My name is Sunil Kumar Srivastav. Today's topic is temporary adjustment of theodolite. आज के टॉपिक में मैं आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट बता रहा हूँ। पहली स्टेप में temporary adjustment of theodolite. First step, setting the theodolite. Setting the theodolite over the station. तो पहली स्टेप में द ट्राइपॉड स्टैंड इज प्लेस ओवर द रिक्वायर्ड स्टेशन। सबसे पहली स्टेप है द ट्राइपॉड स्टैंड इज प्लेस ओवर द required station. The theodolite is fixed on top of the stand. थियोडोलाइट फिक्स कर लेंगे। इसके बाद बाय मीन्स ऑफ विंग नट, इसके द्वारा उसके नीचे एक नट होता है, बाय मीन्स ऑफ विंग नट बोलते हैं उसको। विंग नट के द्वारा सबसे पहले थियोडोलाइट को स्टैंड के ऊपर फिक्स करना। सेकंड स्टेप में अप्रोक्सीमेटली लेवलिंग करेंगे। अप्रोक्सीमेटली लेवलिंग बाय ट्राइपॉड स्टैंड के द्वारा। मतलब ट्राइपॉड स्टैंड को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो जो लेवल ट्यूब है वो बीच में आ जाए, सेंटर में रन करे, जो बबल है वो सेंटर में रन करे। तो लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड, उसके लिए क्या करेंगे, द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड आर प्लेस्ड, द लेग्स of the tripod stand are placed well apart, are placed well apart। ट्राइपॉड स्टैंड को फैला लें and fixed on the ground.
फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में फिक्स कर दिया। देन अप्रोक्सीमेटली लेवलिंग इज डन, देन approximately leveling is done by two legs. Are kept fixed, are kept fixed on the ground. मतलब दो लेग, किसी भी दो लेग को फिक्स कर देंगे ग्राउंड में। एंड थर्ड, वो जो तीसरा वाला है उसको मूव करेंगे। एंड द थर्ड is moved in or out, in or out, अंदर या बाहर उसको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में। Anti-clockwise, so that the bubble, so that उससे क्या होगा कि बबल आपका सेंटर में आ जाएगा। so that bubble is at the center of its run। इस टाइप से आप बबल को सेंटर में ले लेंगे। थर्ड प्रोसेस में सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग करने का मतलब होता है कि सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन। सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग the instrument exactly over a station। इसको किस प्रकार से करते हैं? It should be ensured that the plumb bob suspended from the
हुक। इस थियोडोलाइट के नीचे एक हुक लगा रहता है। उस हुक में आपको प्लम बॉब को टांगना है। उसके बाद उसको एग्जैक्टली जहां जमीन पे आपने पैक गाड़ रखा है उस नेल के ऊपर प्लम बॉब गिरना चाहिए। उसी को कहते हैं एग्जैक्ट पोजीशन। Plumb bob suspended from the hook is exactly over the nail। एक नेल गड़ी होती है, उस पैक के ऊपर इस टाइप से आप पैक लगा देते हैं ग्राउंड में। उसके ऊपर एक नेल आप बीच में गाड़ लेते हैं। इस नेल के ऊपर ही आपका प्लम बॉब गिरना चाहिए। इस टाइप से मान लीजिए ये नेल गड़ा हुआ है। ये जो प्लम बॉब है, ये प्लम बॉब आपका इस नेल के ऊपर आना चाहिए। ये आपका पैग है जो ग्राउंड में गड़ा है। ये पोजीशन रहती है उसकी। इज एग्जैक्टली ओवर द नेल ऑफ द स्टेशन पैग। इस पोजीशन में ले आएंगे। उस प्रोसेस को बोला जाता है सेंटरिंग। इसके बाद चौथी स्टेप में आपको लेवलिंग करना होती है। The bubble is placed parallel to any two pair of foot screw। ये बबल्स आपके 3 फुट स्क्रू लगे रहते हैं। ये फुट स्क्रू है। तो बबल को, जो बबल ट्यूब लगा रहता है, मान लीजिए बबल ट्यूब है। ये बबल ट्यूब इन दो फुट स्क्रू के पैरेलल होना चाहिए। तो द प्लेट बबल is placed parallel to any pair of foot screw। कोई भी दो ले सकते हैं। ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। मैंने ये वाला लिया है। ये दोनों के पैरेलल ये फुट स्क्रू लगा हुआ है। ये फुट स्क्रू इन दोनों के पैरेलल लगा हुआ है। बाय टर्निंग बोथ दीज स्क्रू इनवर्ड और आउटवर्ड। अब या तो इसको इनवर्ड घुमाओ, दोनों को एक साथ, या आउटवर्ड घुमाओ। दोनों फुट स्क्रू को एक साथ घुमाना है। बाय टर्निंग both these
screws inward or outward. The bubble is brought to the center. इस बबल को सेंटर में लाने के लिए या तो इनपुट स्क्रू को अंदर की साइड घुमाओ या फिर बाहर की साइड घुमाओ, जैसी भी इसकी पोजीशन हो। अगर ये इधर इधर जा रहा है तो ये बीच में आना चाहिए। The plate bubble is turned through 90 degree. अब ये जब सेंटर में आ जाएगा तो इसके बाद अगली स्टेप में इस प्लेट बबल को इस स्टेप इधर घुमा देंगे। प्लेट बबल इधर आ जाएगा तो ये बबल ट्यूब आपकी ऐसी आ जाएगी। तो ये जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए इसको सेंटर में लाने के लिए अपन इस थर्ड स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। तो द प्लेट बबल इज टर्न थ्रू 90 डिग्री। The plate bubble is turned through 90 degree. Then by turning the third foot screw, ये वाला either clockwise या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। द बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर। इस बबल को सेंटर में लाना है। इस अकेले फुट स्क्रू को घुमा के जिस तरह से अपन ने इन दो को घुमा के इस पोजीशन में इस बबल को सेंटर में लिया था, इसको 90 डिग्री प्लेट बबल रहती है, इस टाइप से गोल वाली प्लेट बबल रहती है। इसको घुमा के आप बबल ट्यूब इसके ऊपर लगा होता है, बबल को आप 90 डिग्री कर सकते हैं। 90 डिग्री करने के बाद आप इस अकेले फुट स्क्रू को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसके बाद द बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर। ये बबल सेंटर में आ जाएगा। इस प्रोसेस को आपको कई बार करनी है, तो यहां लिख सकते हो द प्रोसेस इज रिपीटेड several times. इस प्रोसेस को अपन को बार बार करनी है जब तक कि बबल सेंट्रल पोजीशन में ना आ जाए। Until the bubble remains in central position
of the plate bubble. In both directions. Perpendicular to each other. ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे लेवलिंग हो गई। इतना करने के बाद the instrument is rotated through 360 डिग्री। अब इसके बाद चेक कैसे करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को चारों तरफ घुमाएंगे। द इंस्ट्रूमेंट the instrument is rotated through 360 डिग्री, चारों तरफ घुमाना गोल गोल। If the bubble still remain in the central position, अब क्या देखना है? If the bubble is still remain still remains in central position. अगर आपके 360 घुमाने पर भी अगर प्लेट का बबल सेंट्रल में रहता है तो इट मीन्स द वर्टिकल एक्सिस is truly vertical। अब ये टेलीस्कोप है, इसकी एक मान लीजिए ये टेलीस्कोप है, इसकी एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और दूसरी एक वर्टिकल एक्सिस है, जो जिस वर्टिकल पे लंबा आपका टंगा हुआ है। ये आपकी नेल गड़ी हुई है, ये पका पैग लगा हुआ है, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाली, ये आपकी ट्रूली वर्टिकल हो गई। अगर आपका बबल 360 डिग्री घुमाने पर भी सेंटर में बबल आपका रहता है, इसका मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये आपकी ट्रूली वर्टिकल है। इसलिए अपन ने
ये किया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो है ही है जिस पे आप टेलीस्कोप को घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन आएगी इसको बोलेंगे लेवलिंग। पहले सेंटरिंग कर लिया, उसके बाद ये पूरी प्रोसेस करने से इसको बोलेंगे लेवलिंग हो गई। पांचवी स्टेप में फॉक्सिंग द आईपीस। फॉक्सिंग द आईपीस का मतलब है कि आपको किस तरह से करना है। यहाँ पे एक आईपीस लगा होता है, इसको अपन आईपीस बोलते हैं। एक नट है जो इनवर्ड या आउटवर्ड घूमता है, उसको अपन आईपीस बोलते हैं। ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर आईपीस को फोकसिंग इसलिए करते हैं कि जो इसके अंदर एक क्रॉस हेयर लगा होता है, इस टाइप से एक क्रॉस हेयर लगा होता है, जो आपको इस आईपीस में से यहाँ पे आपकी आंख रहेगी, यहाँ पे ये वायर दिखेगा इस टाइप से, क्रॉस हेयर बोलते हैं इसको। ये क्रॉस हेयर आपको इस यहाँ से देखने से इस पोजीशन पे लगा होता है, वो आपको वहां से दिखता है। तो ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर इज हेल्ड उसको अपन किस टाइप से क्लियर करते हैं कि क्रॉस हेयर अपने को क्लियर दिखे, उसके लिए प्रोसेस है कि पीस ऑफ व्हाइट पेपर इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, in front of the object। ये वाला जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ग्लास बोलते हैं इसको। ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर, तो ये पेपर समझ लो, ये पेपर लगा दिया। एंड द आईपीस इज मूव्ड, and the eyepiece व्हाइट पेपर लगाने के बाद इस स्क्रू को घुमाया इन और आउट। by turning it clockwise or anti-clockwise। until the cross hair appears distinct
एंड शार्प। तब तक घुमाएंगे इस आई पीस को कि जब तक आपको ये वाला जो हेयर है, क्रॉस हेयर जो इसके अंदर लगा है, आपको क्लियरली दिखने ना लग जाए। सबकी आई साइड अलग अलग होती है, इसलिए इसको हर बार आपकी आई साइड के हिसाब से, किसी की आंख कमजोर होती है, किसी की तेज होती है, तो उस हिसाब से आपको क्लियर जब दिखने लग जाए क्रॉस हेयर, आपको इसको घुमाना बंद कर देना। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। अब ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करने का प्रोसेस करेंगे। फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करने के लिए टू ब्रिंग द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों किया जाता है? दिस इज डन टू ब्रिंग a sharp image of the object। जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, इस ग्लास के सामने, मान लो किसी भी आप ट्री वगैरह जो कुछ भी देख रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखना चाहिए यहां से, इस पोर्शन से। एंड टू एलिमिनेट पैरेलैक्स। क्यों किया जाता है? एलिमिनेट पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मतलब ये आपको हिलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। आंख को हिलाने से आपको ये ऑब्जेक्ट हिलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, उसको कहते हैं पैरेलैक्स। अगर ये हिल रहा है तो मतलब पैरेलैक्स मौजूद है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकसिंग की जाती है। The telescope is directed towards the object and the focusing is to start। इसको कैसे की जाती है? To do this, the telescope is directed towards the object। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ट्री। ये वाला। एंड द फोकसिंग इज टू स्टर्न एंड द ये फोकसिंग स्क्रू आपका यहां लगा होता है टेलीस्कोप के ऊपर। इस फोकसिंग स्क्रू को आपको घुमाना है जब तक कि आपको ये ऑब्जेक्ट या ट्री आपको क्लियर दिखने न लग जाए। Clockwise or anti-clockwise। Until the image appears। Until the image appears
क्लियर एंड शार्प। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास फोकस हो गया जब आपको ट्री या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखने लग जाए। इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको सेटिंग द वर्नियर। वर्नियर को सेट करने का नंबर आता है, वर्नियर को सेट करना है। द वर्नियर इज सेट, वर्नियर इसमें दो वर्नियर होते हैं। वर्नियर इसको एक ए साइड में एक वर्नियर होता है, उसको ए वर्नियर बोलते हैं। ये पूरी प्लेट है गोल, इसमें एक साइड आपको देखने के लिए स्थान रहता है, उसको ए वर्नियर बोलते हैं, दूसरी साइड बी रहता है। तो ए वर्नियर को आपको सेट करना है। इसमें एक यहाँ ये ऊपर वाली वर्नियर स्केल होती है और ये नीचे वाला जो गोला देख रहे हो आप, यहाँ ये मेन स्केल होती है। इस टाइप से ये प्लेट के अंदर दो स्केलें रहती है, एक तरफ देखने का रहता है, उसको ए वर्नियर बोलते हैं, दूसरी साइड बी वर्नियर बोलते हैं। तो वर्नियर, द वर्नियर ए इज सेट टू 0 डिग्री। पे ए साइड वाले को फिक्स कर लेंगे एंड वर्नियर बी टू 180 डिग्री। ए को आप 0 डिग्री पे सेट करेंगे तो बी वाला ऑटोमेटिकली 180 डिग्री पे सेट हो जाएगा। इसके लिए टू डू दिस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो लोअर प्लेन पिच फिक्स्ड, इसमें दो प्लेट होती है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो नीचे वाली को लोअर प्लेट और ऊपर वाली को अपर प्लेट बोलते हैं। तो लोअर क्लेम विथ फिक्स, लोअर क्लेम को फिक्स करने से लोअर प्लेट फिक्स हो जाती है। अपर क्लेम को फिक्स करने में इस प्लेट के पास में ही एक स्क्रू लगा होता है, उसको अपर प्लेट में लगा होता है, उसको अपर क्लेम बोलते हैं। लोअर प्लेट में लगा होता है उसको लोअर क्लेम बोलते हैं। तो द लोअर क्लेम इज फिक्स्ड, लोअर क्लेम को फिक्स कर लेते हैं। द लोअर क्लेम, इसकी प्रोसेस क्या है, वर्नियर की सेट करने की, 0 और 180 पे फिक्स कर लिया। इसके बाद लोअर क्लेम इज फिक्स्ड, लोअर क्लेम को फिक्स कर दिया। द अपर क्लेम इज upper claim is loosen. अपर क्लेम को लूज कर दिया एंड अपर प्लेट टर्न।
अपर का जो क्लैंप है वो लूज है, इसलिए अपर प्लेट घूमेगी और लोअर क्लैंप टाइट है, इसलिए लोअर प्लेट घूमना बंद हो जाएगी। द अपर क्लैंप इज लूजन एंड द अपर प्लेट टर्न्ड अंटिल, कब तक घुमाना है उस प्लेट को? अंटिल द एरो ऑफ वर्नियर A coincides with 0 and that of vernier B coincide with the 180 degree mark. The upper clamp is tightened. जब ये 0 और 180 पे फिक्स हो जाए घुमाने के बाद, दोनों प्लेट के 0-0 सामने आ जाना चाहिए। मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का 0-0 दोनों मिल जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 180 डिग्री पे मिल जाता है। ठीक है, तो देन द अपर क्लैंप इज टाइटेंड। देन द अपर क्लैंप जब ये पूरा हो जाए तो द अपर क्लैंप इज टाइटेंड, उसको टाइट कर देंगे। इस तरह से ए और बी ये सातों प्रोसेस करने के बाद दिस कंप्लीट द टेम्परेरी एडजस्टमेंट। आपका इंस्ट्रूमेंट रीडिंग लेने के लिए रेडी हो जाता है, फॉर टेकिंग द रीडिंग विद द थियोडोलाइट, उसके लिए रेडी हो जाता है। इस तरह से आप ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।